हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड के अंदर डिफरेंसेस क्या है और वेलोसिटीज किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो इसके बारे में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, या फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो देखो, स्पीड जो था, स्पीड हमने सिंपली स्पीड को हम लोग कर चुके थे, डिफाइन कर चुके थे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बस फर्क यही है। वेलोसिटी जो है, बेसिक सी बात तो वेलोसिटी के अंदर ये है, जो स्पीड आपको बताती है थ्रू आउट द एंटायर लेंथ यू कवर्ड, बट जो वेलोसिटी ये आपको बताती है कि आपका जो पोजीशन थी वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में किस दर से चेंज होती है, मतलब डिस्प्लेस होती है। तो वेलोसिटी सिंपली डिस्क्राइब्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बस बात ये है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये ध्यान दें कि डिस्टेंस जो थी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें आपको बताना होता है कि डायरेक्शन किधर थी, मतलब इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ। ये बताता है कौन? ये हमें बताता है वेलोसिटी से, हमें इनको पता चलेगा। तो ये यहाँ पर बताता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो कुल मिला के वही कह सकते हैं, रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट्स भी सेम है एज डिस्टेंस की भी मीटर, टाइम की सेकंड, यहाँ डिस्टेंस की मीटर, टाइम डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर और यहाँ सेकंड। लेकिन फर्क ये है कि स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी दोनों चीज़ें होती हैं वेलोसिटी के पास, जबकि जो स्पीड है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? सिंपली है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट यदि होता है, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। यदि डायरेक्शन बदलती है तो आप ये नहीं कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट वहां पर इक्वल हो रहा था। इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इंटरवल्स, यदि बराबर समय के अंतराल में बराबर वो जो वस्तु है वो विस्थापित हुई, तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ये टाइम इंटरवल कितने ही छोटे क्यों ना हो, ठीक है। आप 2 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, आप 10 मिनट में भी देख सकते हो, आप 2 सेकंड का भी देख सकते हो। हाउएवर स्मॉल बी द टाइम इंटरवल्स, बट आपको देखना क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट यदि बॉडी कवर करती है in equal time intervals, then the velocity of the body is said to be uniform velocity. And if it does not covers equal distances in equal time, or it covers unequal distances in equal time, then the velocity is called non uniform. तो वेलोसिटी को बताया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इस केस में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड से हो चाहे डायरेक्शन से हो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल्स थे, लेकिन उनमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो रेट था, वो डिस्प्लेसमेंट करने जो किया उसने कवर किया, वो अलग अलग था, अनइक्वल था। तो ये बताता है आपको कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी, बहुत सिंपल सी स्टेप्स हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द होल जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना उसको लगा। तो ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। ये क्या था? ये था एवरेज वेलोसिटी। बात करते हैं, यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कहती है कि मान लो कोई भी बॉडीज आती है, वो किसी बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, आप मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं,
तो एक बॉडी है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, वो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म से वो जा सकती है, लेकिन आपसे ये पूछा जाना कि जब बॉडी पॉइंट P पे थी तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। हो सकता है कि यहाँ इसकी वेलोसिटी चेंज होती हो, तो यदि आप थ्रू आउट इसकी जो बताएंगे वो आपकी एवरेज आएगी। यदि आप पूरी मोशन की जो बात करेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में आपको ये पूछा गया है कि जब बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस करती है, इस पॉइंट को क्रॉस करती है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, समय के उसी इंस्टेंट पे जब वो P पॉइंट को क्रॉस करे तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी जब वो P पॉइंट को क्रॉस करी थी। क्लियर? तो वो चीज है जब वो P पॉइंट को क्रॉस करेगी तो जो उसे टाइम लगेगा, जिसको डेल्टा टी जो टाइम टेकन था, दैट इज नियरली अबाउट 0। ओके, दैट इज नियरली अबाउट 0। तो यदि आप दिखाते हो वेलोसिटी डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड वेक्टर नोटेशंस यूज करते हैं हम, अपॉन डेल्टा टी फॉर वी इंस्टेंटेनियस, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस किसके ऊपर होगी, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी को बताना, और वो उस पॉइंट को बहुत कम समय में वो उसको पास करती है, क्योंकि पॉइंट का साइज आप जितना छोटा कंसीडर कर सकते हो उतना करो। आइडियली पॉइंट के डायमेंशन 0 होते हैं, तो आप ये ना देखें कि ये पॉइंट है इसमें बड़ा है या छोटा है, लेकिन वह धीरे चली, ऑब्जेक्ट धीरे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी कम थी, तो पॉइंट के कोई डायमेंशंस नहीं है। दिस मींस पॉइंट को क्रॉस करने में उसे नियर अबाउट 0 के बराबर टाइम लगा। सो डेल्टा टी मतलब टाइम टेकन टेंड्स टू 0, इज नियरली अबाउट 0, and delta s upon delta t, then v instantaneous may be represented as ds by dt। सिंपली हम उसको डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। ये था कि वेलोसिटी की टाइप्स क्या होती हैं। एक और भी टर्म आती है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन कब इफेक्टिव होता है, यदि वेलोसिटी चेंज होती है, तब वेलोसिटी चेंज होती है तब एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मैंने कहा चेंज, आइदर वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो। यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। जब वो इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और इसको हम बोल देते हैं रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेट भी इसको बोला जा सकता है, डी एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। कब होगा, है क्या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जस्ट सपोज, कंसीडर दैट एट टाइम t1 body is moving with a velocity v1. You again measure the velocity of body at time t2 and you found that the velocity of the body at t2 is equal to v2. Then change in velocity क्या है? Change in velocity v2 minus v1 and is represented by delta v। हमने इसको रिप्रेजेंट भी करा, किससे रिप्रेजेंट करा, डेल्टा v से। यहां लिख देते हैं हम, ये आ गया डेल्टा v। ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। टाइम कितना लगा उसे, टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा t। वेक्टर क्वांटिटी टाइम नहीं होती है, इसके ऊपर आप एरो नहीं लगाएंगे, तो ये आ गया t2 माइनस t1। देन व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी जो था a, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये आया एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपको, ये एवरेज एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि ये थ्रू आउट द
मोशन की बात कर रहा है, ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताता है। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो सिंपल सी टर्म्स हैं। एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर मिनट टाइम, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यूनिफॉर्म का मतलब यदि हर बराबर समय में, हर इक्वल इंटरवल टाइम के इक्वल इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और यदि अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो, देन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये एक्सेलरेशन क्या होगा? वही बात है कि जब इस पॉइंट से बॉडी गुजरी तब उसका एक्सेलरेशन, सिर्फ इसी पॉइंट पे, इससे पहले इससे बाद में कोई मतलब नहीं, इसी पॉइंट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन क्या था वो चीज निकालनी है। वैसे वेलोसिटी भी वही थी, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, सेम एज इट इज। तो एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या, तो वही बात है कि जब इस पॉइंट से बॉडी पास करी, देन टाइम टेकन बाय द बॉडी डेल्टा टी so tends to 0 and a is equal to, on limiting delta t to 0 we get delta v upon delta t and vector a is equals to dv by dt। अभी हमने निकाला था वेलोसिटी जो था that is ds by dt and a vector is equal to dv by dt। on putting the value of v in this case, a vector may also be written d by dt of v, दिख रहा हूं मैं, ds by dt and a vector is equal to डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है दो बार, टू टाइम्स डिफरेंशिएट, दो बार करें इस पे, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ v। क्लियर? तो जब दो बार इसका टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे वाला किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेके देखते हैं। जैसे इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज 2t स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 2, ये आपको एक्सेलरेशन किसी बॉडी का